एक व्यक्ति गांजा पीकर चिल्लम दिया लहराई, और गांजा पीकर चिल्लम लहराने में अपना बिहार सबसे आगे है। अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा गांजा कहां बरामद होता है, तो उसमें भी अपना बिहार सबसे आगे है। एक बात और गौर कीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारे अपने प्रदेश से लगभग 2 गुनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश भी गांजे की बरामदगी के मामले में अपने बिहार से काफी पीछे है। एक गणित यह भी है कि अगर सबसे ज्यादा गांजा बिहार में पकड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा तस्करी बिहार में हो रही है, और सबसे ज्यादा पीने वाले गंजेड़ी भी बिहार में ही है। दैनिक भास्कर की तरफ से गांजे को लेकर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई है, और उसमें कहा गया है कि इन राज्यों के लोग गांजे के सबसे बड़े शौकीन हैं। इसके अलावा एक रिपोर्ट है जो राजस्व खुफिया निदेशालय की तरफ से जारी की जाती है, और उसमें भी कहा गया है कि गांजे की जब्ती के मामले में बिहार नंबर 1 पर है। जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें यह भी कहा गया था कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से निकलकर या इन राज्यों से होते हुए गांजे की सप्लाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में हो रही है, तथा यह रिपोर्ट बिहार में गांजे की हालत क्या है उसे बताने के लिए काफी है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कुछ दिनों पहले एक गाना वायरल हुआ था, एक गंजेड़ी गांजा पीकर चिलम दिया लहराई। आपको गाना अभी भूला भी नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था, और उसके बाद से ही गांजे को लेकर बिहार में चर्चा भी शुरू हो गई। और उसके पहले बिहार पुलिस के मुखिया ने खुद कहा था कि सूखे नशे का प्रचलन बढ़ा है, जिसमें गांजा सबसे प्रमुख है। अगर हम गांजे से जुड़ी रिपोर्ट की बात करें तो बिहार में बड़ी मात्रा में गांजा पकड़े जाने के 12 केस सामने आए हैं, और सबसे हैरानी की बात है कि बिहार इस मामले में सबसे आगे है। बिहार के बाद सबसे ज्यादा केस नागालैंड से सामने आया है। नागालैंड से 10 बड़े केस सामने आए हैं। अगर हम किलोग्राम की बात करें कि किस राज्य से कितना किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है, तो पिछले एक साल में केवल बिहार से 13,446 किलोग्राम गांजे की बरामदगी हुई है। अभी 2 दिन पहले एक चौकीदार का वीडियो सामने आया था जो मुजफ्फरपुर का था, और उस वीडियो में चौकीदार नशे के धूत में होकर सड़क पर गिरते हुए दिख रहा है। और जब उसे शराब के बारे में बोला जाता है तब वह खुद से कहता है कि हम शराब नहीं पिए हैं बल्कि गांजा पिए हुए हैं। बाकी कुछ दिन पहले पटना को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा गया था कि गंगा घाट के किनारे बैठकर कम उम्र के लड़के खुलेआम गांजे का उपयोग कर रहे हैं। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि लड़के सिर्फ एक फोन कॉल पर उसी घाट पर कुछ मिनट के अंदर गांजा मंगा लेते हैं। मतलब आप सोचिए कि पूरी पुलिसिया तंत्र को धोखा देकर कैसे बिहार में गांजे का खुला खेल चल रहा है, और बिहार गांजा उपयोग करने वालों में भी सबसे आगे है। हमारे बगल का राज्य उत्तर प्रदेश इस मामले में तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर नागालैंड है। नागालैंड में पिछले एक साल के दौरान 9,001 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। तो वहीं उत्तर प्रदेश इस मामले में ज्यादा पीछे नहीं है, और उत्तर प्रदेश में एक साल के अंदर 8,386 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। केवल 9 राज्यों में 45,000 किलोग्राम से ज्यादा गांजे की बरामदगी हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार इस मामले में सबसे आगे है। बिहार के बारे में चर्चा हो रही है, तो हमने अभी आपको बताया कि बिहार के डीजीपी खुद इस बात को कह चुके हैं कि शराबबंदी के बाद से बिहार में सूखे नशे का प्रचलन बढ़ा है, और यह बात सच भी है। तथा उस समय बिहार के डीजीपी ने कहा था कि सूखे नशे के खिलाफ हम एक अभियान चलाएंगे। उन्होंने बताया था कि शराब के खिलाफ अभियान तो चल रहा है, और इसी प्रकार से सूखे नशे के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा, उसे रोकने की कोशिश होगी। डीआरआई की तरफ से साल 2021 में जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर गांजे के बारे में विशेष रूप से बात करें तो अब यह उत्तर के राज्यों में ज्यादातर पहुंच रहा है। उत्तर के राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे प्रमुख है। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बिहार उत्तर प्रदेश से आगे आता है। बताया गया था कि एक ट्रेंड के हिसाब से गांजे की खपत में उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदी पट्टी के राज्यों में सबसे आगे है। इस बात की भी चर्चा की गई है कि तस्करी किन माध्यमों से होती है। तो बताया गया है कि कार्गो वाली गाड़ियां जो होती हैं उससे गांजे की सबसे ज्यादा तस्करी हो रही है। इसके अलावा बिहार में नेपाल से भी गांजे की तस्करी होती है, और कई मौकों पर पुलिस द्वारा तस्करों की गिरफ्तारी भी होती है। अभी आज से कुछ दिन पहले ही बिहार में बड़ी मात्रा में गांजे की एक खेप बरामद की गई थी। फिलहाल अगर आप रिपोर्ट पर ध्यान देंगे तो बिहार गांजे के मामले में सबसे आगे है, और शायद अब पुलिस को या सरकार को शराब के साथ साथ गांजे को लेकर भी अभियान चला ही देनी चाहिए। बाकी गांजे को लेकर रिपोर्ट में क्या कहा गया था उसे हमने आपको बता दिया।
बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करते जाइएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।